हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे, लेकिन यह स्टोरी सुनने के बाद आप अच्छे नहीं रहेंगे। तो स्टोरी है शिमला की, वही शिमला जहाँ के पेड़ पौधे पहाड़ सब बहुत ही सुंदर है। तो आज हम उसी शिमला के बारे में बात करने वाले। तो शिमला से दूर एक गांव था। लगभग उस गांव में 50 से 60 घर ही होंगे। तो उस गांव में एक घर था जिस घर में 3 जन रहते थे, मम्मी, पापा और उनकी 15 साल की एक छोटी बच्ची, जिस बच्ची का नाम निहारिका है। तो जब निहारिका के पापा ऑफिस से घर आए तो उन्होंने घर में बात की कि उन्हें ऑफिस में 7 दिन की छुट्टी मिली है। तभी निहारिका की मम्मी और निहारिका ने प्लान बनाया कि हम इन 7 दिनों में कहीं घूमने जाएं। तब निहारिका के मम्मी पापा सोच रहे थे कि हम कहाँ घूमने जाएं। तभी निहारिका अचानक बोली कि पापा हम शिमला जाएंगे। तो शिमला की बात सुनकर पापा भी मान गए और शिमला जाने की तैयारी में लग गए। पूरी फैमिली शिमला जाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थी और वह अगले दिन शिमला पहुंच गए। पूरी फैमिली ने शिमला में लगभग 2 से 3 दिन खूब इंजॉय किया। और जब 2 से 3 दिन इंजॉय करने के बाद तीसरे दिन पापा ने कहा कि हम शिमला के पास एक सोलन डिस्ट्रिक्ट है, हम वह भी देखने जाएंगे। तो पूरी फैमिली सोलन डिस्ट्रिक्ट जाने वाली इकलौती ट्रेन में चढ़ गए थे। इकलौती ट्रेन, और कोई ट्रेन जाती ही नहीं थी सोलन डिस्ट्रिक्ट। तो जब सोलन डिस्ट्रिक्ट वाली ट्रेन में चढ़ी पूरी फैमिली, तो शुरू शुरू में तो निहारिका काफ़ी खुश थी, पर धीरे धीरे उसकी खुशी गायब होती गई और वह थोड़ी थोड़ी चिड़चिड़ी भी होने लगी थी। जैसे जैसे ट्रेन की स्पीड बढ़ती वह और ज़्यादा चिड़चिड़ी होने लगती और बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती और काफ़ी सारी ऐसी उटपटांग हरकतें भी की जो उसने आज तक कभी नहीं की थी। ये देखकर उसकी मम्मी भी चौंक गई। तब निहारिका की मम्मी ने निहारिका को चुप कराकर अपने पास बैठाया। लेकिन जैसे ही निहारिका की मम्मी ने उसे पास बैठाया तो निहारिका और ज़्यादा चिड़चिड़ी होने लगी और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा। इन सब से तंग आकर निहारिका की मम्मी ने निहारिका को पीछे वाले डिब्बे में भेज दिया। सोलन डिस्ट्रिक्ट जाने वाली इकलौती ट्रेन में निहारिका पीछे अकेली बैठी थी एक डिब्बे में। जब निहारिका वहां पहुंची तो उसने पूरे डिब्बे में देखा, वहां पर कोई नहीं था। फिर भी निहारिका उस डिब्बे में एक खिड़की के पास जाकर बैठ गई। वह जैसे ही खिड़की के पास जाकर बैठी, उसने बाहर देखना चालू कर दिया। खिड़की के बाहर लगभग 20 से 25 मिनट तक वह खिड़की के बाहर ही देखती रही। उसने पीछे देखा ही नहीं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। फिर लगभग आधे घंटे तक उसने खिड़की के बाहर देखा और निहारिका को यह आभास हुआ कि मेरे पीछे कोई बैठा हुआ है। तो ये देखने के लिए निहारिका जैसे ही पलटी कि कौन बैठा हुआ है, तो उसने अपने सामने एक बंदा बैठा पाया। एक लड़का बैठा था जो कि 20 साल का था। तो निहारिका ने सोचा होगा कि कोई हमारे जैसे ही पैसेंजर होंगे। यह सोचकर निहारिका वापस खिड़की की तरफ देखने लग गई और वो लड़का निहारिका को घूरे जा रहा था। लगभग 10 से 15 मिनट तक वो लड़का निहारिका को घूरता रहा और 10 से 15 मिनट घूरने के बाद उस लड़के ने निहारिका को कहा कि आगे मेरा घर आने वाला है, क्या तुम देखना चाहोगी। यह सुनकर जैसे मानो निहारिका हिप्नोटाइज हो गई हो, पूरा शरीर उसके काबू में ही नहीं रहा। वो लड़का जैसा बोलता वो निहारिका करती। तब वो लड़का निहारिका का हाथ पकड़कर डिब्बे के दरवाजे तक ले गया और उस लड़के ने निहारिका को इशारा किया कि वो रहा मेरा घर, जो कि टनल नंबर 33 था। और वह देखने में इतना ज़्यादा डरावना था कि निहारिका होश में होती तो वह डरकर अपने मम्मी पापा के पास चली जाती। लेकिन निहारिका हिप्नोटाइज थी, इसीलिए वह मम्मी पापा के पास नहीं जा सकी। फिर निहारिका को उस लड़के ने कहा कि मेरा घर आने वाला है और यहाँ मेरी माँ इंतजार कर रही होगी। निहारिका उस लड़के की आंखों में ही देख रही थी। फिर लड़के की आंखें धीरे धीरे बड़ी होने लगी और लाल होने लगी थी। फिर उस लड़के ने कहा कि ये देखो मेरा घर आ गया। तो निहारिका ने टनल की तरफ देखा और वापस उस लड़के की तरफ देखने लगी तो वो लड़का वहां से गायब हो चुका था। वह गायब इसलिए हुआ क्योंकि उस लड़के की आत्मा निहारिका के अंदर आ चुकी थी। जैसे ही टनल स्टार्ट हुई, निहारिका जोर जोर से चिल्लाने लगी और टनल के बीच में ही
निहारिका ट्रेन से कूदने की कोशिश करने लगी। लेकिन निहारिका ने जैसे ही पहला कदम बढ़ाया कूदने के लिए, तो ट्रेन के टीटी ने आकर निहारिका को अंदर खींच लिया। जैसे ही निहारिका अंदर आई तो वह इतनी ज्यादा चिल्लाने लगी कि पूरा डिब्बा गूंज उठा हो। लेकिन टनल के दौरान वह आवाज उस डिब्बे से बाहर नहीं गई। और जब वह टनल खत्म हुई तो निहारिका के मम्मी पापा ने निहारिका के चिल्लाने की आवाज सुनी। यह सोचकर निहारिका के मम्मी पापा पिछले वाले डिब्बे में आने लगे। तब टीटी ने देखा कि निहारिका के मम्मी पापा यहीं आ रहे हैं। तो टीटी ने एक हाथ से निहारिका की आंखें बंद कर ली। वो आंखें इसलिए बंद करी थी क्योंकि निहारिका की आंखें भी लाल थी उस लड़के की आत्मा के कारण। और उस टीटी ने निहारिका के सर पर पानी डाला। तब निहारिका की आंखें सही हुई। जैसे ही निहारिका के मम्मी पापा उसके पास आए तो निहारिका के मुंह से ऐसा बदबूदार धुआं निकला जिससे मानो पूरा डिब्बा कचरे से भरा हुआ हो। और वह धुआं उसी डिब्बे के दरवाजे से होकर टनल की तरफ जाने लगा। वो धुआं साधारण धुआं नहीं था, बल्कि उसी लड़के की आत्मा थी जो टनल नंबर 33 की तरफ जा रही थी। यह देखकर निहारिका के मम्मी पापा भी काफी ज्यादा डर गए थे। तब निहारिका ने अपने मम्मी पापा को उस लड़के की घटना बताई कि मेरे सामने एक लड़का बैठा था, उसने मुझसे कहा कि मेरा घर देखना चाहोगी, और बाद में मुझे कुछ पता ही नहीं चला और मैं यहाँ कैसे आ गई। ये सुनकर टीटी ने कहा कि इस कंपार्टमेंट में तो ऐसा कोई लड़का बैठा ही नहीं। यह बात सुनकर निहारिका के मम्मी पापा और ज्यादा डर गए थे। तब उस टीटी ने निहारिका के मम्मी पापा से कहा कि बहुत साल पहले इसी टनल पर एक लड़के की मौत हो गई थी और उस लड़के का घर इसी टनल के पीछे है। और उस लड़के की माँ टनल नंबर 33, जो कि यही टनल थी, इस टनल की केयर टेकर थी उस लड़के की माँ। जब उस लड़के की मौत हुई तो यह खबर सुनकर उस लड़के की माँ अंदर से टूट चुकी थी। उस लड़के की मौत के लगभग 15 दिन बाद उसकी माँ ने भी इसी टनल पर सुसाइड कर लिया था। तब से लेकर अब तक वो लड़का किसी का शरीर ढूंढ रहा है ताकि कोई शरीर मिले और उसकी आत्मा उस लड़के के अंदर जाए और फिर वो घर जा सके। वो लड़का घर जाने के लिए इसलिए बेताब था क्योंकि वह लड़का 6 महीने बाहर रहकर आया था और अपनी माँ से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड था। लेकिन उसकी माँ से मिलने से ठीक 1 घंटे पहले उस लड़के की मौत हो चुकी थी और इसी कारण उस लड़के की आत्मा इसी टनल के इर्द गिर्द घूम रही है और वह एक शरीर की तलाश कर रही है जिसमें वो जाकर अपने घर जा सके। लड़का आत्मा बन के भी यही सोच रहा है कि मेरी माँ घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी, इसीलिए वह लड़का किसी का शरीर तलाश रहा था। यह सुनकर निहारिका के मम्मी पापा इतने ज़्यादा डर गए और उन्होंने आगे का वेकेशन प्लान कैंसिल कर दिया और वह चौथे दिन सुबह ही अपने घर आ चुके थे। जैसे ही पूरी फैमिली घर आई, उसके लगभग 15 दिन बाद तक निहारिका सदमे में थी। फिर निहारिका की हालत थोड़ी थोड़ी सुधरने लगी और वह नॉर्मल बिहेव करने लगी और उस फैमिली ने आज तक टनल नंबर 33 के बारे में कभी बात ही नहीं की। तो ये थी शिमला के टनल नंबर 33 की कहानी। अगर आपके साथ भी ऐसा हॉरर इंसिडेंट हुआ है तो हमें कमेंट में बताइए।